हेलो बच्चों। वेलकम बैक बच्चों। हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसको आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली 3 फॉर्मूले बताए थे डिराइव करके। अगर आपने स्किप किया है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा पिछले लेक्चर को, पार्ट 7 को। तो उसमें जो 3 इक्वेशंस थे, उसमें पहला इक्वेशन था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले लिखकर और हमने बकायदा इसको डिराइव करके देखा था कि क्या ये हमारा ट्रू है। नहीं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, कुछ सवाल भी किए थे, आज भी कुछ सवाल करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस। ये भी 3 आइडेंटिटीज हैं और बाकी जो हम लोग क्वेश्चंस लिखेंगे वो भी आइडेंटिटीज हैं। उन्हें हमें इन 3 आइडेंटिटीज के मदद से उन बाकी आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं और उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरफ मैं क्वेश्चंस लिख लूंगा, इस तरफ हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए आप मेरे साथ क्वेश्चन नोट कर लें बच्चों। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये आज का, sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर which is equals to 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जो हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये 2 सवाल हैं। चलिए उसी तरीके से एक सवाल है, तीसरा सवाल है आज का हमारा। ये होगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये सारी आइडेंटिटीज आपको प्रूफ करनी है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, tan a अपॉन 1 माइनस cot a, tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan a
प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक ए कोसेक ए। चलिए पहले 5 सवाल करते हैं, फिर आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये 5 सवाल आपके पास हैं और इन पांचों सवाल को हम लोगों ने देखना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सवाल जो हमारा है, ये पहला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? पहला सवाल कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए मैं एक हिंट देता हूं आप लोगों को, आप लोग अगर खुद से ट्राई कर सके तो। देखिए ये पूरा जो ब्रैकेट है ना, इसको ओपन कर दीजिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोसेक थीटा, वैसे इसको ओपन कर दीजिए। फिर जो भी आइडेंटिटी लग सकता है वो आइडेंटिटी लगा लीजिए, और tan और cot में जो कन्वर्ट किया सकता है उसको कन्वर्ट करके और आंसर फाइंड करने की कोशिश करिए। एक बार ट्राई करें बच्चों। किया बच्चों आप लोगों ने ट्राई? चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको ट्राई किया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा बच्चों। अगर इसे मैं एक्सपैंड करूं, मैं पहले एलएचएस को सॉल्व करूंगा। पिछले लेक्चर में नहीं सीखा था ना कि एक एक करके एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करते हैं। पहले एलएचएस को सॉल्व करके देखते हैं, अगर वो आरएचएस के बराबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसके बराबर नहीं आता तो फिर आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ता है, राइट। तो इसको एक्सपैंड करेंगे, sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोसेक थीटा, ये हो गया ना a प्लस b का होल स्क्वायर। उसी तरीके से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा। देखिए sin थीटा और कोसेक थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोसेक जो है वो sin का रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा, तो 1 अपॉन sin थीटा और sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से cos थीटा और sec थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा 2 और ये बचा 2, तो 2 प्लस 2 हो गया बच्चों 4 प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को इकट्ठे लिख लेते हैं प्लस आपका है sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, चलिए अब sec स्क्वायर थीटा को हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास इस साइड आ रहा है sec स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। लेकिन हमें राइट साइड पे sec या कोसेक नहीं चाहिए, बल्कि tan और cot चाहिए। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, sec स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा फाइनली? ये हमारा आ जाएगा 5 प्लस 1 6 और 1 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और यही तो देखिए आरएचएस के बराबर है ना, यही हमारा आरएचएस के बराबर है। तो हमने प्रूफ कर दिया पहला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप लोग एक बार ट्राई करना चाहें खुद से तो मैं हिंट दे सकता हूं, कोसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर होल स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट है उसमें आइडेंटिटी लगाकर अगर जरूरत पड़ेगी तो लगाकर सॉल्व करिए और देखिए, कोशिश करिए फाइंड करने की। एक बार ट्राई करें बच्चों। चलिए कर लिया आप लोगों ने ट्राई, उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया है। इसको जरा सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसके एलएचएस को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूं, एलएचएस हम लोग सॉल्व करते हैं। एलएचएस को सॉल्व करने पर अगर वो आरएचएस के बराबर मिल जाता है तो आंसर आ गया हमारा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आरएचएस को भी सॉल्व करिए और फिर देखिए कि एलएचएस का जो आंसर है और आरएचएस का आंसर है वो दोनों सेम है या नहीं, ठीक है। तो एलएचएस हमारा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों। चलिए इसका होल स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा जो हमारा है ये तो एलसीएम में आ जाएगा ना साइन थीटा, तो ऊपर क्या बचेगा, क्योंकि दोनों में साइन थीटा इसलिए ऊपर का हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, न्यूमरेटर को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे बच्चों, कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दो बार हमने लिख दिया। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऊपर हमारा आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही देखिए, यही तो हमारा आरएचएस के बराबर है, यानी कि हमने दूसरे आइडेंटिटी को भी प्रूव कर दिया है। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नोट करने बच्चों, चलिए बच्चों दो सवाल हमने देख लिया, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको आपको प्रूव करना है कि ये tan थीटा के बराबर है, ठीक है। चलिए मैं एक हिंट दे देता हूं आप लोगों को, अगर आप लोग ट्राई करना चाहें खुद से तो। इस पर करना क्या बच्चों, देखिए साइन थीटा यहां पर ऊपर कॉमन है और कॉस थीटा नीचे कॉमन है, तो दोनों को बाहर ले लेंगे। ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, नीचे कॉस थीटा आ जाएगा कॉमन, साइन अपॉन कॉस हो गया tan थीटा, और बाकी ब्रैकेट में जो बचेगा उसमें आप एक्सपैंड कर सकते हैं और एक्सपैंड करके उसको आइडेंटिटी लगाकर, पहली वाली आइडेंटिटी लगाकर और सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का टर्म जो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार कोशिश करिए। कर लिए बच्चों, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिए हैं। इसको जरा देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहां से अगर मैं ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लूं
तो क्या बचेगा मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बच्चों। एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं इसको, अपॉन यहां पर क्या बचेगा cos थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अब देखिए साइन थीटा अपॉन cos थीटा हमारा होता है इक्वल्स टू tan थीटा। इसके अलावा क्या आ रहा है हमारा जरा देखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 बार साइन स्क्वायर थीटा है तो मैंने इसको अलग अलग लिख लिया। वैसे ही नीचे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट बच्चों। देखिए ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है tan थीटा तो पहले से बाहर है, ये आ जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस इंटू प्लस ये भी हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए और ये जो टर्म है ना इसमें से देखिए माइनस मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे सर आपने माइनस क्यों कॉमन लिया, देखिए अगर मैं माइनस बाहर ले लूं इन दोनों में कॉमन ले लूं तो माइनस 1 जो माइनस बाहर चला गया तो प्लस 1 बच जाएगा और प्लस cos स्क्वायर थीटा में माइनस बाहर आया तो माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहां से देखिए sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका हो गया tan थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको देखिएगा जरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा फिर माइनस साइन है और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा को अगर आप इस साइड ले आते तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो कि sin स्क्वायर थीटा के बराबर हो। ये कट गया बच्चों, ये किसके बराबर आ रहा है आपका tan थीटा के बराबर आ रहा है और यही tan थीटा तो आपका RHS है, कर लिया हमने प्रूफ, ठीक है। तो sin थीटा और cos थीटा कॉमन लेकर और फिर हमने जो 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा है उसको हमने खोल दिया इसको और उसके बाद फिर इस पर आइडेंटिटी लगा दी, सॉल्यूशन हमें मिल गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ये आपको प्रूव करना है कि 2 के बराबर होता है। तो इसमें बच्चों हम लोग LHS सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास cot है, कोसेक है, tan है, ठीक है, इस तरीके से sec है, इन सबको ना कोशिश करते हैं कि हम लोग cos में कन्वर्ट करते हैं, sin में कन्वर्ट करते हैं अगर जरूरत पड़े तो इस साइड जो कि सिर्फ 2 है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वो रेशियो तो है नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे सबको कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करके एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको डिनोमिनेटर में लिखिए, न्यूमरेटर में जो आएगा उसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद देखिए अगर आपका 2 के बराबर आता है या नहीं। एक बार ट्राई करें बच्चों। किया आप लोगों ने ट्राई? चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किए हैं। तो LHS को पहले सॉल्व करते हैं। LHS क्या है मेरा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। तो इसका LHS क्या हो जाएगा 1 तो 1 ही रहेगा, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा,
और कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, गलत तो नहीं लिख रहा मैं? ये हो जाएगा 1 प्लस टैन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसका हम लोग एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे साइन थीटा और ये ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। राइट बच्चों? और वैसे ये क्या हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम नीचे ले लें तो कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब नोटिस कीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है यहां पर और यहां पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। डिनोमिनेटर जो हमारा है ये तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। न्यूमरेटर क्या आएगा जरा ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर x माने तो x -1 और यहां पर होगा x +1। तो x -1 x +1 हम लोग जानते हैं होता है x स्क्वायर -1 स्क्वायर, यानी a + b * a - b। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको जरा ओपन कर दीजिएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और फिर है -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देखिए +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कितना बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा बच्चों, साइन थीटा साइन थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 2 और यही तो आरएचएस के बराबर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, फिर 5th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये क्वेश्चन है tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan a प्लस cot a और ये होना चाहिए इक्वल्स टू 1 प्लस sec a cosec a। क्लियर है? चलिए पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या है बच्चों हमारा, tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a। अब देखिए ये आपको प्रूफ करना है कि 1 प्लस tan a प्लस cot a के बराबर है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो cot है इसको ना tan में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखिए tan a अपॉन 1 माइनस cot a क्या होता है 1 अपॉन tan a,
राइट, प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस, सॉरी कॉट ए हो गया लेकिन बच्चों 1 अपॉन tan ए, 1 अपॉन tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए। ध्यान से समझिएगा इसको, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू tan ए तो ऊपर है ही, और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं tan ए तो कितना बचेगा, tan ए माइनस 1, एलसीएम लेना तो आप लोग जानते ही हैं, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन, देखिए ये भी डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan a इंटू 1 माइनस tan। क्लियर है? अब ये जो tan a है ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों डिनोमिनेटर में नहीं है, याद रखिएगा, ये न्यूमरेटर ये पूरा डिनोमिनेटर था, अब इस डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, राइट। ये तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर था और ये पहले से डिनोमिनेटर था, इसलिए दोनों डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन tan a। बच्चों देखिए यहां पर ना tan a माइनस 1 है और यहां पर है 1 माइनस tan a, क्या मैं माइनस बाहर निकाल लूं? अगर मैं माइनस यहां पर बाहर निकाल लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस निकालने से क्या हो जाएगा, माइनस tan a हो जाएगा प्लस tan a, और प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, राइट। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, tan a माइनस 1 दोनों में है, तो एक तो tan a माइनस 1 हो जाएगा एलसीएम में, और एक आपका tan a भी आ जाएगा, ठीक है। तो भाई tan a माइनस 1 तो दोनों जगह है, tan a यहां पर नहीं है इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा tan क्यूब a, और ये तो माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में इसका है, राइट। अब देखिए बच्चों 1 को क्या लिख सकते हैं, क्या 1 को मैं 1 क्यूब लिख सकता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो क्या ये फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब जैसा नहीं हो गया, और आपने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला 9th में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये फॉर्मूला था ना। तो a माइनस b यानी कि tan a माइनस 1 क्या आ जाएगा, tan a माइनस 1 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यानी कि tan a का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और उसके बाद फिर ab यानी कि tan a इंटू 1, तो मैं tan a इंटू 1 हो गया tan a, इसको पहले लिख दे रहा हूं, फिर प्लस 1, राइट, डिवाइडेड बाय tan a माइनस 1 इंटू tan a। बच्चों tan a माइनस 1 tan a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या आ रहा है, tan स्क्वायर a को tan a से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, सिर्फ tan a बचेगा, tan a को tan a से डिवाइड करने पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 को tan a से डिवाइड, 1 अपॉन tan a क्या होता है, cot a। तो क्या बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan a प्लस cot a, ये जो देखिए आपका आरएचएस है ना, ठीक है, प्रूफ हो गया, ओके। अब देखिए वन प्लस tan a प्लस cot a, 1 प्लस tan a प्लस cot a, इसे आपको 1 प्लस sec a इंटू cosec a भी प्रूफ करना है। आप चाहे तो इसको प्रूफ कर सकते हैं इसके बराबर, या तो इसको प्रूफ कर सकते हैं इसके बराबर, एक ही बात, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं इसके बराबर। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि tan a को लिख देंगे sin a अपॉन cos a, और इसको लिख देंगे cos a अपॉन sin a।
ठीक है। और अब ऐसा करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम 1, तो सॉरी ये 1 है डिनोमिनेटर, तो 1 cos a और sin a का एलसीएम हो जाएगा sin a into cos a। ठीक है बच्चों, तो भाई यहां पर 1 है तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा sin a into cos a प्लस इसमें cos a है sin a नहीं है, तो इसलिए ऊपर sin a से मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर a। इसमें sin a है cos a नहीं है, cos a ऊपर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक है, लेकिन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1 के बराबर, तो ये हो गया sin a cos a प्लस 1, और नीचे क्या है sin a cos a, तो sin a cos a दोनों से डिवाइड कर दे रहा है, sin a cos a को इससे भी डिवाइड किया और sin a cos a को इससे भी डिवाइड किया। यहाँ cos a कट जाएगा, sin a कट जाएगा, ये बचेगा 1, और इसमें देखिए रेसिप्रोकल लीजिए, sin a का उल्टा क्या हो जाएगा cos a के, और cos a का उल्टा क्या हो जाएगा sec a। ये तो आपका RHS है ना, ठीक है, ये तो आप समझते हैं sec a into cosec a हो या cosec a into sec a हो, एक ही बात। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ऐसे भी सवाल जो होंगे डरना नहीं है, आराम से उनको सॉल्व करना। इसको नोट करें, फिर एक आधा सवाल हम लोग और देखते हैं। चलिए बच्चों, दो सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना है कि ये होता है इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, cot square a into sec a minus 1 divided by 1 plus sin a, ठीक है, प्लस sec square a into sin a minus 1 upon 1 plus sec a। ये 0 के बराबर होता है, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन तो मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करें, अपना दिमाग लगाइए और एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। कर लिया बच्चों? चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एलएचएस को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलएचएस क्या है हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ये किसके बराबर होगा? इसको एक्सपैंड करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 into 1 into sin थीटा यानी 2 sin थीटा। और वैसे इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2 into 1 into sin थीटा 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा और माइनस 2 sin थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिए हमारा क्या आता है, ये 1 और 1 हो गया 2 और sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है ना। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और sin स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और चलिए अब मैं इससे ना 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ऊपर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा और नीचे हमारा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट। यही तो हमारा RHS के बराबर है ना बच्चों। प्रूफ हो गया, आसान सा सवाल था। चलिए एक सवाल अभी है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें LHS को सॉल्व करते हैं जरा। क्या है LHS? LHS है cot स्क्वायर a इंटू दिस मच प्लस sec स्क्वायर a इंटू दिस मच। इसको देखिए मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूं, आप लोग समझिए कैसे मैं लिख रहा हूं। cot स्क्वायर a इंटू sec a माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन a। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं ना। और फिर उसी तरीके इसको मैं लिख रहा हूं sec स्क्वायर a इंटू साइन a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sec a। लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैं नीचे ना एलसीएम ले लेता हूं। इसका एलसीएम क्या आएगा बताइएगा जरा। 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस sec a, 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस sec a, ये होगा ना एलसीएम। तो 1 प्लस sec a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर a इंटू sec a माइनस 1 और ये है sec a प्लस 1। ठीक है बच्चों। और इधर हो जाएगा प्लस sec स्क्वायर a इंटू साइन a माइनस 1 और ये साइन a प्लस 1 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन a प्लस 1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर a sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और वैसे ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर a साइन a माइनस 1 इंटू साइन a प्लस 1, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस sec a, राइट बच्चों। अब मुझे बताइए, ये तो cot स्क्वायर a है ही, sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या हो जाएगा। देखिए sec स्क्वायर है, ठीक है, और ये प्लस 1 को अगर मैं इधर ले आऊं, प्लस 1 को अगर मैं इधर ले आऊं तो माइनस 1 हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर a के बराबर, ठीक है। फिर ये क्या है, प्लस sec स्क्वायर a साइन स्क्वायर a माइनस 1 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा और फिर ये माइनस 1 यानी प्लस 1 को इधर लाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी यहां पर आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस sec a।
अब देखिएगा कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए क्या होता है, कॉट ए और tan ए रेसिप्रोकल होते हैं तो इनका स्क्वायर हो जाएगा 1, है ना। tan स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कट जाएगा। sec स्क्वायर ए इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, इससे कटकर 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin ए इंटू 1 प्लस sec ए। अब जब न्यूमरेटर ही जीरो आ गया यानी कि पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और यही तो आपका आरएचएस है बच्चों, राइट। नोट कर लीजिए इसको। चलिए कर लिया बच्चों नोट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है। एक लेक्चर हम लोग अगला लेक्चर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे ही देखेंगे, और उसमें कुछ सवाल जो हमारे एनसीईआरटी के रह रहे हैं वो सवाल, और कुछ सवाल आरटी शर्मा से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां तक जो कराया है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगले लेक्चर में हम लोग बचे हुए एनसीईआरटी के सवाल, कुछ आरटी शर्मा के और अच्छे अच्छे सवाल हम लोग इस पे बेस्ड सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।